शहर के बीचों बीच एक रेस्टोरेंट था और वहाँ काम करता था मोहन। ये खाना किसने बनाया है? जरा उसे मेरे सामने लेकर आओ, मुझे उससे बात करनी है। मोहन भाई, आपने आज खाना ठीक बनाया है ना? क्यों, क्या हुआ? मेरा खाना तो हमेशा बढ़िया ही होता है। वो जो टेबल पर सेठ बैठे हैं ना, बहुत गुस्से में है। लगता है उनके खाने में कुछ गड़बड़ हो गई है। चलिए, आपको बुला रहे हैं। मेरे खाने में कभी गड़बड़ नहीं हो सकती। चलो जरा मैं भी तो देखूं क्या हुआ है। क्या हुआ सर, आपने मुझे बुलाया? ये खाना तुमने बनाया है? जी हाँ सर, ये मैंने ही बनाया है। भाई, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खाया। धन्यवाद। मुझे पता है मेरे हाथ में सच में जादू है। मेरे हाथ का स्वाद कभी किसी को बुरा नहीं लग सकता। बेटा, अगर कुछ खाने को हो तो दे दो। मैं भिखारिन नहीं हूँ। मैं शहर अपने बेटे के साथ आई थी, लेकिन वो मुझे यहाँ छोड़कर चला गया। जाओ अम्मा, मुझे सब पता है। तुम जैसे लोग झूठी कहानियाँ बनाकर लोगों से पैसे ठगते हो। नहीं नहीं बेटा, मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। मैं तो यहीं पास के एक गांव में रहती हूँ। जाओ आगे जाओ यहाँ से, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा। वैसे भी ये रेस्टोरेंट मेरा नहीं है, मैं तो यहाँ काम करता हूँ। ठीक है बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। इतना कहकर वह बूढ़ी औरत वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन कुछ ऐसा होता है जिसकी मोहन ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मोहन भाई, तुम्हें मालिक ने बुलाया है। आज खाने में स्वाद क्यों नहीं आ रहा? अभी तक जितने भी लोगों ने खाना खाया है, सब शिकायत कर रहे हैं। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मैं वही मसाले डाल रहा हूँ और खाना भी वैसे ही बना रहा हूँ, फिर स्वाद कहाँ चला गया? मोहन मालिक के पास आता है। उसे अंदेशा था कि आज कुछ ठीक नहीं होने वाला। मोहन, मैंने तुम्हें बुलाया है एक जरूरी बात करने के लिए। जी मालिक, कहिए। पिछले कुछ दिनों से खाने में स्वाद नहीं आ रहा। ग्राहक शिकायत कर रहे हैं। मालिक, मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी। वही मसाले डाल रहा हूँ, वही तरीका अपना रहा हूँ। मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि गलती कहाँ हो रही है। लेकिन नुकसान तो हो रहा है ना। मैं अब और रिस्क नहीं ले सकता। आज से तुम्हें यहाँ काम करने की जरूरत नहीं। मालिक, मुझे एक मौका और दे दीजिए, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। मोहन के मालिक ने उसकी एक भी नहीं सुनी और उसे नौकरी से निकाल दिया। अब मोहन के पास शहर में कोई नौकरी नहीं थी और उसके पैसे भी खत्म हो चुके थे। मोहन अब वापस गांव की ओर चल दिया। रास्ते में उसे भूख लगी और सामने उसे खाने का एक ठेला दिखाई दिया। काका, क्या आप मुझे कचौरी खिला सकते हो? अरे हाँ बेटा, एक क्यों, दो खाओ। यहाँ कचौरी खिलाने के लिए ही तो दुकान खोली है। काका, मेरे पास पैसे नहीं हैं और भूख भी बहुत जोर की लगी है। अरे जाओ, तुम्हारे जैसे दिन भर में बहुत से भिखारी आते हैं, सब ऐसे ही झूठ बोलते हैं। चलो आगे जाओ। मोहन उदास होकर वहाँ से चला जाता है और गांव में खेतों के पास एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो वही हो ना जो मुझे शहर में मिले थे? मोहन बूढ़ी औरत को अपनी पूरी कहानी बताता है। कैसे उस दिन उनके जाने के बाद उसकी नौकरी चली गई, कैसे भूख लगने पर उसने लोगों से खाना मांगा लेकिन उसे मना कर दिया गया। जिस मजबूरी को उसने नहीं समझा था, आज वही मजबूरी उसकी जिंदगी के अंदर आ चुकी थी और आज किस्मत ने भी उसी बूढ़ी औरत के सामने ला खड़ा किया था। कोई बात नहीं बेटा, गलती का एहसास होना ही इंसान होने की निशानी है। चलो मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाऊंगी। मोहन बूढ़ी औरत के साथ उसके घर की ओर चल देता है। बूढ़ी औरत घर आकर मोहन के लिए खाना बनाती है और जैसे ही मोहन खाना खाता है वो एकदम चौंक जाता है। अरे, आपने इसमें कौन कौन से मसाले डाले हैं? मुझे तो खाना बनाते बनाते इतने साल हो गए, रोज रसोई में मेहनत करता हूँ, लेकिन आज तक मेरे हाथों में ऐसा गहरा और लाजवाब स्वाद कभी नहीं आ पाया। बेटा, ये किसी खास मसाले या नुस्खे का कमाल नहीं है। ये तो प्यार और अपनापन डालकर बनाए गए खाने का स्वाद है। जब इंसान पूरे मन, स्नेह और दिल से खाना बनाता है तो वो स्वाद अपने आप उस खाने में उतर आता है। मोहन को अब ये समझ में आ गया था कि उसके घमंड के कारण ही उसके हाथों के बने खाने का स्वाद बिगड़ गया था। ये एहसास होते ही वो वहाँ से जाने के लिए खड़ा हो गया। बेटा, अब तुम कहाँ जा रहे हो? अब मैं अपने गांव लौट जाऊंगा। यहाँ से जाकर वहाँ कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा।
मुझे तो बस खाना बनाना ही आता था, लेकिन आज समझ में आ गया है कि घमंड ने मेरे हाथों के स्वाद को भी खत्म कर दिया है। अब लगता है कि ये हुनर भी किसी काम का नहीं रहा। बेटा ऐसा मत सोचो, तुम्हारे हाथों में हुनर है, बस उसे सही रास्ते पर लगाने की जरूरत है। तुम इसी गांव में अपना एक ढाबा खोल लो। यहाँ दूर दूर तक कोई ढाबा नहीं है, लोगों को खाने के लिए बहुत दिक्कत होती है। आपकी बात ठीक है माँ, लेकिन मेरे पास तो खाने तक के पैसे नहीं हैं। ऐसी हालत में मैं ढाबा कैसे खोल पाऊंगा? बर्तन कहाँ से लाऊंगा? सामान कैसे खरीदूंगा? तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो बेटा, मैं तुम्हें ढाबा शुरू करने के लिए पैसे दूंगी। मेहनत और ईमानदारी से काम करना, और जब तुम्हारा काम अच्छे से चलने लगे तब आराम से मुझे पैसे लौटा देना। मोहन ने अब गांव में अपना ढाबा खोल लिया था। उसका ढाबा गांव का पहला ढाबा बन गया था और लोगों को उसके हाथों का बना खाना बहुत पसंद आने लगा था। गांव के लोग मोहन के खाने की बहुत तारीफ करने लगे। धीरे धीरे मोहन का ढाबा अच्छा चलने लगा। अब मोहन ने माँ को अपने पास रख लिया और उनका पूरा ख्याल रखने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि खाने का असली स्वाद उसकी कीमत में नहीं, बल्कि उसे बनाने और उसे खिलाने वाले की नीयत में होता है।